ये सनातनियों को देखा है इन्होंने, हैं राम को देखा। जिस दिन परशुराम से पल्ला पड़ेगा ना इनको, इनकी हवा खराब हो जाएगी भाई साहब। उनका चुनाव अभी भी चल रहा है, संसद में भी उनका चुनाव चल रहा है। मेरा चुनाव चिन्ह अफजल गुरु को सब जानते हैं, ये घर में आता था इनके अफजल गुरु, उसका फोटो क्यों नहीं दिखाते? क्या इसके साथ उसका फोटो नहीं है? अगर हिंदू हिंसक होता तो कब तक इनकी गर्दन साफ कर दिया होते। अगर आज हिंदू हिंसक होता तो इनकी दादी को मारने वाले कौन थे, इनके पिता को मारने वाले कौन थे? और मेरे को तो लग रहा अभी इनका भी नंबर आएगा। हसर का बाबा जो है ढोंगी बाबा है, वो कोई बाबा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खाली क्या है वो सनातन को बदनाम करने के लिए आया हुआ। देखिए सनातन को बदनाम, जो भी सनातन को बदनाम करेगा वो अपने आप मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है ना। वो कोई एक बात बताइए, क्या चलन निकाल दिया? कोई भी बाबा होता है तो अपने कभी वो अपने वस्त्रों पे ध्यान देता कि किस तरह से रहना चाहिए, एक बाबा को किस तरह से वो बोलना चाहिए। तो वो क्या करता था, ना आप उसकी कोई रिकॉर्डिंग सुनेंगे, ना कोई वो फोटो खींच सकते थे वहाँ पे। तो वो खाली ढोंगी बाबा था, उसने बाबा के नाम पर ढोंग कर रखा था और अपनी करोड़ों की संपत्ति, 200 करोड़ की संपत्ति उसने इकट्ठी कर ली है। लेकिन ना तो सरकार ने एफआईआर में उसका नाम लिखा है, ना ही विपक्ष उस पर बोल रहा है कुछ। देखिए यहाँ अगर बाबा के भी छानबीन हो रही है, जहाँ पे भी बाबा दोषी पाएगा तो बाबा के नाम भी एफआईआर दर्ज होगी। और बाबा मेन तो रोल बाबा के ही है। अगर वो बाबा ये नहीं बोलता कि मेरे जाने के बाद मेरी चरणों की धूल लेते तो पब्लिक क्यों भागती है उसके पीछे? अच्छा, अपनी पूरी सेना तैयार कर रखी है, ये क्या है? ये भी क्या है, एक जो एडमिनिस्ट्रेशन का वो हुआ ना, वो इसीलिए कि बाबा की जो बाउंड्री है, जो अगर उसने जितने भी एरिया में सत्संग करा वहाँ पे दिल्ली मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस को बाहर के लिए रखा गया, टेंट से बाहर रहेगी मतलब वो उत्तर प्रदेश पुलिस। बाकी जो है उसी की अपनी सिक्योरिटी, महिला सिक्योरिटी हो चाहे जेंट सिक्योरिटी हो, सारी सेना उसी की तैयार कर रखी थी। और वो उसी सेना की वजह से उन्होंने जब लठ चलाने शुरू करे आम जनता पे, जो जनता उनके पीछे जा रही थी, बाबा ने खुद कहा कि मेरे चरणों की धूल। अब होता ही है, ये अंधविश्वास ही हमारे भारत का अंधविश्वास इतना ज़्यादा है कि अगर एक आदमी कहता है कि उसका पानी पीने से आपकी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तो हर आदमी ये चाहता है कि यार मैं भी पानी पी लूँ। तो इतने ज़्यादा हैंडपंप उसने लगा रखे थे कि जल पी करके सब कष्ट दूर हो जाते। ऐसे अगर कष्ट दूर होने लग जाते तो हमारे भगवान राम थे, उन्होंने 14 वर्ष का वनवास क्यों काटा? अगर ऐसे ही कष्ट दूर होने जाते तो दशरथ जी ने कैकेयी से 2 वरदान मांगे थे, और एक से अपने बेटे को राज तिलक, भरत को राज तिलक, और 14 वर्ष का वनवास मांगा था। तो अगर ये भगवानों ने भी कष्ट झेले, तो अगर भगवान कष्ट झेल सकते हैं तो ये बाबा तो ऐश करने के लिए पैदा हुआ था। राहुल गांधी भी गए थे लेकिन बाबा पे कुछ नहीं कहा उन्होंने, बस सरकार से मुआवजे की बात करी। देखिए राहुल गांधी क्या है, राहुल गांधी को राजनीति करनी थी। 3 दिन के बाद में वो वहाँ गए, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ गए? हाथरस में गए और अलीगढ़ में गए। ये दोनों स्टेट की उसके किसके पास है? बीजेपी के पास है, ठीक है। वो बदायूं में क्यों नहीं गए, एटा में क्यों नहीं गए, मैनपुरी में क्यों नहीं गए? मैनपुरी में सांसद बैठी हुई है भाई, अखिलेश यादव की मैडम है, वो बैठी हुई है, तो क्यों नहीं गए? आपको अगर पब्लिक से सहानुभूति है या दया भाव है आपके अंदर तो जाना चाहिए था ना आपको, कि सिलेक्टेड जगह में जाना है। आप ये देखिए, बाबा पे एक्शन की भी बात नहीं की उन्होंने। बिल्कुल, बाबा का तो नाम ही लिया, प्रशासन का रोए जा रहे थे। खाली उन्हें कटघरे में किसे खड़ा करना था? आपको योगी बाबा को इकट्ठा करना था, योगी को बदनाम करना था, इसलिए गए थे वो। 3 दिन के बाद में उन्हें होश आया कि यार मुझे वहाँ हाथरस में जाकर के वो करना चाहिए। तो देखिए ये अखिलेश जो राहुल बाबा हैं वो बाबा ही हैं पूरे, वो संसद में बाबा ही बना दिया उन्होंने। ऐसे लग रहा संसद नहीं है, वो रैली कर रहे होंगे कोई। कभी हिंदू को हिंसक बता देते हैं। उनका चुनाव अभी भी चल रहा है, संसद में भी उनका चुनाव चल रहा है। मेरा चुनाव चिन्ह देखिए, मेरा चुनाव चिन्ह है। कभी भगवान शिव को ले आ रहे हैं, कभी गुरु नानक जी को ले आ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या कर रही है वो? संसद भवन क्या रैली का मैदान है क्या है? रैली की में कोई चुनाव दे रहे हैं आप तो रैली हिंदुओं को हिंसक बता रहे।
अगर हिंदू हिंसक होता तो कब तक इनकी गर्दन साफ कर दिया होते। अगर आज हिंदू हिंसक होता तो इनकी दादी को मारने वाले कौन थे, इनके पिता को मारने वाले कौन थे। और मेरे को तो लग रहा अभी इनका भी नंबर आएगा, ऐसे हिंसक हिंसक करते रहेंगे ना। भैया बड़ी दुख घटना है ये। आज ये इस पर राजनीति करना पहुंचे राहुल गांधी जी हैं कि इनको 3 दिन बाद में वहाँ सेल्फी लेने का मौका मिला, जहाँ की ना तो मृतक मिले इसको, ना ही कोई जो घायल हुआ, ना वो कोई आदमी था। क्या वहाँ धूल चाटने गया था भाई उस बाबा की, जिसने ये दुर्घटना करा दी इतनी बड़ी। बाबा ने तो कुछ बोला ही नहीं। ये कह रहा हूँ क्या लेने गए थे उस खाली जगह पे जो गए। आज गवर्नमेंट ने उसका कवर कर रखा है, उसके अंदर कोई पब्लिक नहीं, वहाँ लेने क्या गया था। 3 दिन बाद में होश आता है कि हाँ भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ, अब मुझे सेल्फी करानी है, फोटो करानी है। फोटो दिखा रहे हैं जनता को मूर्ख समझ रहे हैं ये लोग। तो मेरा कहने का मतलब है ये फोटो दिखाते हैं कि राहुल गांधी जी हाथरस गए, लेकिन फोटो ये नहीं दिखाते कि राहुल गांधी जी अतीक अहमद के साथ में भी थे, वो फोटो नहीं दिखाएंगे। अफजल गुरु के साथ का फोटो नहीं दिखाएंगे। फोटो वे दिखाएंगे जिससे जनता गुमराह हो और यहाँ दंगे का माहौल बने। ऐसा कुछ नहीं। जिस तरीके की इनकी सोच है, जिस तरीके चलाना चाह रहे हैं एजेंडा, वो चलेगा नहीं। तो आज यहाँ तो राजनीति और यहाँ तक की बोल गया है कि मैं इस मुद्दे को, यानी कि उस आपदा को, उस दुर्घटना को मुद्दा बता रहे हैं राहुल गांधी जी कि इस मुद्दे को मैं संसद में उठाऊंगा। काय का मुद्दा भाई है? यहाँ 121 लोगों की जान चली जाती है, आप इसको मुद्दा बना देते हो। तो ये है इनकी राजनीति। इनको जनता बाबा का नाम लेने से क्यों बचे हो? भैया इस देश को जितने भी लोग नुकसान पहुंचाएंगे, इस देश की जनता को जितने भी लोग पहुंचाएंगे, उनका नाम वे अपनी जबान से नहीं लेंगे। बताओ आज तक किसी एक आतंकवादी का विरोध किया क्या कांग्रेस पार्टी ने? नहीं किया। किसी एक पत्थरबाज का विरोध किया? नहीं किया। तो किसी एक भ्रष्टाचार का विरोध किया? नहीं किया। किसी ऐसे नेता का विरोध किया हो जिसने के हिंदू हिंसा, मलेरिया, डेंगू या कुछ भी हिंदू के विरोध में बोला हो? तो आज ये संसद के अंदर भोले शंकर की तस्वीर उठा के ले आते हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ समझते हैं, भोले शंकर के पुजारी बन जाते हैं। देखो ये है, हम भोले शंकर के भक्त हैं। लेकिन एक तरफ भगवान राम का विरोध करते हैं, वहाँ 24 वकील खड़ी कर देते हैं। तो ये दोहरीकरण की राजनीति जनता जानती है। जनता को बेवकूफ़ मत समझे कि ना जनता बेवकूफ़पने में आएगी। तो मेरा कहने का तो बिल्कुल साफ तत्पर है कि आज ये इस तरीके से बिल्कुल साफ होने वाले हैं इस देश से कि जनता की निगाहों से गिर चुके हैं। जिस तरीके की इनकी हरकतें चल रही है, अभी इलेक्शनों में इन्होंने हरकतें दिखाई थी, जिस तरीके से आप हाथरस पहुँचे वहाँ जिस तरीके की बात करके आए, लेकिन वहाँ किसी जनता से, किसी मृतक के परिवार से नहीं मिले, किसी घायल से हॉस्पिटल जाके नहीं मिले, जनता से नहीं मिले। मृतक परिवारों से तो मिले हैं ना? अरे भाई साहब कौन से परिवार से मिले बताओ? फोटो आए हैं उनके। अरे फोटो तो मैं बता रहा हूँ, फोटो तो दिखाए जा रहे हैं कि फोटो तो कहीं का भी है। कौन जानता है भाई ये मृतक के परिवार है? कौन जानता है? अफजल गुरु को सब जानते हैं। घर में आता था इनके अफजल गुरु, उसका फोटो क्यों नहीं दिखाते? क्या इनके साथ उसका फोटो नहीं है? क्यों उन आतंकवादियों का फोटो नहीं दिखाते जिनके तलवे चाटे इन्होंने और आज भी चाट रहे हैं? क्यों नहीं दिखाते? तो मेरा कहने का मतलब यही है साहब बिल्कुल कि ये उन जो इस देश के विरुद्ध में बोलेगा उसका सपोर्ट करेंगे। आज वो एक, मैं बड़ी बात नहीं कहना चाहता कि आज जो वहाँ बाबा बने बैठा था, वो ढोंगी बाबा, उसके कारण इतनी जनता मरी। वहाँ श्रद्धालु नहीं पहुँचे थे, वहाँ भीड़ पहुँची थी, भीड़ बनाए से बनी थी। वहाँ वो दुर्घटना करानी थी तो उसकी जांच हो। मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को भी कहता हूँ और भारत सरकार को भी कहता हूँ। FIR में नाम नहीं बाबा का। भाई साहब नाम नहीं है बाबा का FIR में, तो FIR उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं लिखवाई। क्यों नहीं लिखवाई? उन लोगों ने वो FIR लिखवाई है जो इस चीज़ में मिले हुए थे। जैसे कि जनता बताती है और वहाँ की पब्लिक बता रही है, जिस तरीके की वीडियो सामने आ रही है कि वहाँ जो सेवादार थे वे भी पब्लिक को धक्का दे रहे थे। भगदड़ में धक्का देने का मतलब क्या होता है कि जानबूझ के उस भगदड़ को करवाया गया। तो उसकी गहराई से जांच हो, तरीके से जांच हो, पब्लिक के सामने दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और दोषियों को
कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। बक्से तो खैर जाएंगे नहीं, हमें यकीन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, उत्तर प्रदेश की सरकार पे, योगी जी की, कि बक्सा तो कोई जाएगा ही नहीं वहाँ। तो चिंता उन्हीं लोगों को है जिनके हाथ उसके अंदर है। और देख लेना, आज नहीं तो कल, जिस दिन वो बाबा मिलेगा, सब खुलती चल जाएगी एक पे एक पड़ते। क्योंकि आज बाबा की गाड़ी पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा दिखाई देता, बताते हैं भाई जब गाड़ी दिखाई दे रही है, मिल गई है उसकी, तो बाबा कहाँ है भाई? बाबा भी तो होना चाहिए ना। तो ये सब चलाए हुए एजेंडे हैं। जिस तरीके से पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश हो रही है, पब्लिक कोई गुमराह नहीं होगी इन बेवकूफ़ पड़े की बातों में। जिस तरीके से चला रहे, बाबा आज नहीं तो कल मिलेगा, वो उसका बाबा नहीं, महाकाल बना देंगे, उसका महाकाल का रूप धारण कर लेंगे। क्योंकि अभी ये सनातनियों को देखा है इन्होंने, हैं राम को देखा। जिस दिन परशुराम से पल्ला पड़ेगा ना इनको, इनकी हवा खराब हो जाएगी भाई साहब। अभी तक तो ये राम का विरोध कर रहे हैं, जिस दिन परशुराम के रूप में खड़ा यहाँ सनातनी हो जाएगा ना, उस दिन इनको पता चल जाएगा भारत का सनातनी क्या चीज़ है, क्या कर सकता है। तो इसका मतलब ये दिक्कत ये है कि विपक्ष पक्ष एक्चुअली बाबा दलित समुदाय से आते हैं, कोई भी दलितों को रुष्ट नहीं करना चाहता। अरे भाई साहब एक बात बताओ, जब दलितों का नाम ले रहे हैं आप, दलितों के लिए इन्होंने क्या किया बताओ? क्या अंबेडकर भवन बना के दे दिया? अंबेडकर संग्रहालय बना के दे दिया? सारा अब बना है, मोदी जी ने बनवाया। बताओ कौन सा सम्मान दिया इन्होंने? उनका दुरुपयोग किया। आज भी कर रहे। आज 37 सीट आ जाती है अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में। क्या अखिलेश यादव वहाँ पहुँचे? क्यों नहीं पहुँचे? उनका दायित्व नहीं बनता था ये कि वहाँ घटनास्थल पर पहुँचे और मृतक और वहाँ उनके परिवारों को समाधान दिलाई जाए? क्या इनका फर्ज नहीं बनता था? तो 37 कैंडिडेट ले लेते हैं, संसद में बैठा देते हैं, लेकिन उन लोगों से नहीं मिलने की हिम्मत पड़ती इनकी।